अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, चांद की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स एंड के प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केपीके के एस्पायरेंट्स के लिए हमने एक लेक्चर सीरीज का आगाज किया है। टेक्स्ट बुक बेस्ड ये लेक्चर सीरीज है और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास की टेक्स्ट बुक को। और आज हमारा ये 9th क्लास का लास्ट यूनिट है। और मैंने बताया है कि ये सारी जो लेक्चर सीरीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन एस्पायरेंट्स के लिए जो एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर पर एसएसटी जनरल, एसएसटी आईटी, एसएसटी मैथ फिजिक्स और एसएसटी बायोकेमिस्ट्री की। तो इसमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजें डिस्कस करते हैं। हर लेसन के जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हैं, उनके वर्ड्स हैं, वर्ड का यूजेज है, उनको देखते हैं और उसकी जो ग्रामर की एक्सरसाइजेज हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। ये अबू बिन अदम जो है ये समरी है और जेएच लीहंट की ये लिखी हुई है। इसमें थोड़ा सा एक और मैं आपको बता दूं कि जितने पोएट्स जो हैं वो 9th क्लास की बुक में है, जिनकी पोएम्स है, जैसे एमिली डिकिंसन की एक पोएम है, ये लीहंट की पोएम है, इससे पहले जो दो पोएम्स है, उन सब के जो पोएट्स हैं उनका इंट्रोडक्शन जो है वो आप एमसीक्यूज के लिए जरूर तैयार कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जेम्स हेनरी लीहंट वाज बोर्न, ये इसकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, और इन साउथगेट हो गया, और मिडल एक्स डाइड ऑन 28 अगस्त 1859 in London. As a writer, Hunt was a jack of all trades, achieving early success as a critic था, essayist था, journalist था, and poet, and establishing himself as an editor of influential journals in an age when the periodicals was at the height of its cultural influence. Abu bin Adam is probably the best known poem of Leigh-Hunt. बड़ी फेमस पोएम है और ये हमेशा जो है वो 9th-10th लेवल के सिलेबस में, चाहे वो पंजाब का सिलेबस हो, केपीके का सिलेबस हो, सिंध का सिलेबस हो, ये ऑलमोस्ट हर दौर में मौजूद रही है। तो ये अब देख लें जी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्लॉसी की पीस जो है वो सेरेनिटी के लिए, मेंटल सोलेस के लिए बोलते हैं। पीस जो है वो सुकून के लिए, इत्मीनान के लिए, सोलेस के लिए, तसल्ली के लिए, तशफ़ी के लिए बोलते हैं। उसके बाद जो है वो राइटिस्ट जो है वो राइट से आ गया या राइटिंग से आ गया। और उसके बाद दो जो है वर्ड मीनिंग यू, ये जो मेडिवल इंग्लिश है, और या शेक्सपियर के दौर में ये जो दो का वर्ड है ये यू के लिए यूज होता था। और उसके बाद आप देख लें जी ब्लेस्ड जो है टू आस्क गॉड टू प्रोटेक्ट समबडी समथिंग, सेकंड फॉर्म ऑफ ब्लेस, ब्लेस की सेकंड फॉर्म जो है वो ब्लेस्ड है, और ये गॉड से उसकी नेमतों के लिए जो है वो दुआ करना, इल्तिजा करना, किसी की प्रोटेक्शन के लिए कोई दुआ या इल्तिजा करना। वेनिश जो है वो गायब होना के मीनिंग में आ जाएगा, डिसअपीयर के मीनिंग में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप देख लें रेज्ड जो है किसी चीज को इंक्रीज करना, किसी चीज को अपलिफ्ट करना, माउंट करना एट अ हायर लेवल देन नॉर्मल। और ब्लूम जो है द स्टेट टाइम आर पीरियड व्हेन फ्लावर्स ओपन, फूल का जो खिलना है कॉम्पल का उसको हम ब्लूम बोलते हैं, और ये फ्रेशली ओपन फ्लावर के लिए यूज होता है। अब इसकी अगर हम ग्लॉसी की बात कर लें तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो एक्सरसाइज है उसमें बुक के अंदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दिए हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेटे, जब आप किसी की बात को एज इट इज कोट करते हो तो वो डायरेक्ट होता है, जब आप किसी की बात का जो मफहूम है उसको कोट करते हो तो वो इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट के अंदर जो है वो सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला जो हिस्सा है वो रिपोर्टिंग स्पीच है, जो बात करने वाला है वो रिपोर्टिंग स्पीच है, और जो बात उसने की है वो रिपोर्टेड स्पीच है, और वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला हिस्सा होता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से मैं वीडियो भी अपलोड कर चुका हूं ऑलरेडी, इसके रूल्स के हवाले से, इसमें जो है हम नाउन को प्रोनाउन को किस तरह से चेंज करते हैं, इसमें टेंस को हम किस तरह से चेंज करते हैं। तो ये एक्सरसाइज के अंदर जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जो डायरेक्ट दिए हुए हैं, उनके हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, और जो इनडायरेक्ट है उनको हम डायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। चेंज द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीचेस, तो अब ये इनडायरेक्ट स्पीचेस है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीचेस, ये डायरेक्ट स्पीचेस है, इनको इनडायरेक्ट में हमने कन्वर्ट करना है। तो द गर्ल सेड इट गिव्स मी अ ग्रेट प्लेजर टू बी हियर दिस इवनिंग। अब द गर्ल सेड जो है द गर्ल टोल्ड, और ये कॉमा हटा तो इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ गया, दैट आ गया, ये वाला कॉमा खत्म हुआ, इन्वर्टेड कॉमास खत्म हुए। द गर्ल टोल्ड दैट, अब यहाँ पे इट गेव हर, ये गिव्स था तो ये गेव आ गया, गेव हर ग्रेट प्लेजर। अब यहाँ पे गिव्स मी नहीं आएगा, गेव हर आ जाएगा, ग्रेट प्लेजर टू बी देयर दैट इवनिंग। उसके बाद देख लें जी द मैन सेड आई मस्ट गो एज सुन एज पॉसिबल, द मैन टोल्ड दैट ही मस्ट गो एज सुन एज पॉसिबल। उसके बाद शी सेड आई डोंट वांट टू सी एनी ऑफ यू गो अवे, शी टोल्ड देम एंग्रली दैट शी डिड नॉट वांट टू सी एनी ऑफ
them and ordered them to go away. उसके बाद the teacher says if you work hard you will pass. The teacher tells that if they work hard they will pass. और उसके बाद देखिए he said I have won. He told that he had won. और उसके बाद देखिए जी he said, इन सब के रूल्स जो है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये सिर्फ मैं एक्सरसाइज बेटे आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूं. और he said let's wait for her return. He proposed that they should wait for her return. Alice said however how clever I am. Alice exclaimed with wonder that he was very clever. Which way did she go? Asked the young man. The young man asked which way had she go? He said to me, where are you going? He asked me where I was going. Please wait here till I return. She told him. She requested her to wait there till she returned. और ये हमारे पास जो है ये डायरेक्ट नरेशंस थी, इनको हमने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया. अब दूसरी एक्सरसाइज देखें. दूसरी एक्सरसाइज में चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच. कुछ हमारे पास जो है वो इनडायरेक्ट दिए हुए हैं, हमने उनको डायरेक्ट में चेंज करना है. शी टोल्ड हर मदर दैट शी वाज गोइंग टू द मार्केट. शी टोल्ड हर मदर दैट शी वाज गोइंग टू द मार्केट. तो अब इसमें देख लें शी सेड टू द मदर कॉमा आ गया आई एम गोइंग टू द मार्केट. और उसके बाद देखें जी हिज फ्रेंड्स टोल्ड मी दैट दे वुड गो होम द फॉलोइंग संडे. हिज फ्रेंड्स सेड टू मी दे विल गो होम द नेक्स्ट संडे. और उसके बाद देखें जी द teacher told he had been very regular in his work. The teacher said I was very regular in my work. और Zar Khan told me that he had finished his work. तो Zar Khan said to me आ गया. told me said to me में चेंज हो गया. और ये देखें बेटे कि ये इन्वर्टेड कॉमास है. I have finished my work. और उसके बाद देखें जी the teacher said the earth moves around the sun. कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो वो as it is रहता है. The teacher said the earth moves around the sun. और उसके बाद आप देख रहे हैं he said that she was not going home that day. He said she is not going home that day. अब यहाँ पे ये home है, home that day. और उसके बाद देखिए he asked me if I had brought the pens. He said to me have you brought the pens. और उसके बाद देख रहे जी the boy asked me if that was the place we had visited before. The boy said to me is this the place you have visited before. और उसके बाद देख रहे हैं the judge told the witness to tell the truth. The judge said to the witness tell the truth आ जाएगा. और उसके बाद the prisoner begged the judge to forgive him. The prisoner said to the judge please forgive me. तो ये बेटे कुछ हमारे पास डायरेक्ट नरेशंस थी, उनको हमने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया. कुछ इनडायरेक्ट नरेशंस थी, उनको डायरेक्ट में कन्वर्ट किया. इससे पहले मैंने इसकी डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की जिसमें मैंने इनकी कन्वर्जन के जो रूल्स हैं उनको डिस्कस किया. टेंस कब चेंज होता है, किसमें चेंज होता है, प्रोनाउन कब चेंज होता है, किसमें चेंज होता है, ये सारी चीजें जो है ये आप लोग हमारे चैनल पे देख सकते हैं. एमके प्रिपरेशंस हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है और इसी नाम से हमारा इंस्टीट्यूशन है. अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशन एक एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है. लास्ट 7 ईयर से हम लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स जो है वो इस इंस्टीट्यूशन से तैयारी करके कामयाब हो चुके हैं. अगर आप लोग भी श्योरली अपना टेस्ट पास करना चाहते हैं तो आप लोग भी एमके प्रिपरेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333-260-5045. और इसमें मैं आपको बताता चलूं कि एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से एसएसटी जनरल, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री, एसएसटी मैथ फिजिक्स और एसएसटी आईटी के जो लास्ट सेशंस हैं हमारे वो चल रहे हैं. और अगर आपको बेटे रजिस्ट्रेशन के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है तो आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा भी हमारे कॉन्टेक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं. थैंक यू वेरी मच. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज.